तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां गांधी विहार मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसे में यूपीएससी एपरेंट की हत्या की गुत्थी सुलझी है। पुलिस ने आरोपी अमृता को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में आरोपी सुमित और संदीप भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 अक्टूबर को रामकेश मीणा की हत्या हुई थी और ऐसे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल आरोपी अमृता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो ऐसे में अब पर्दा पास हो चुका है और जो भी खुलासे थे वो होते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही की हत्या की गई थी और इस पर एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। गिरफ्तारी फिलहाल आरोपी की यहां पर हो चुकी है। क्या कुछ पूरी मिस्ट्री रही, ये अभी भी सस्पेंस में बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है, जहां पुलिस ने आरोपी अमृता को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है और आगे की पूछताछ भी जारी है। आरोपी सुमित और संदीप भी गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूपीएससी का छात्र ये बताया जा रहा था जिसकी हत्या की गई। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी करने आए अभ्यर्थी की हत्या का मामला तिमारपुर थाना पुलिस ने बड़ी गंभीरता से सुलझा लिया है और कहते मेरे साथ मौजूद हैं नॉट डीसीपी राजा बंटिया साहब, जो कि पूरे मामले की जानकारी देंगे। सर, कहते क्या है पूरा मामला? देखिए, 6 अक्टूबर को हमें सुबह एक फायर एक्सीडेंट की कॉल मिलती है कि एक कमरे में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है, जिससे एक बंदे की डेथ हो गई थी। तिमारपुर थाने के अंदर ये मामला आता है। इसके बाद हमने सीन ऑफ क्राइम एग्जामिन किया और हमने फैमिली फ्रेंड्स को जब पूछा तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इसकी एक फ्रेंड है जो इसके साथ रहती है लिव इन में, उसका इसमें रोल हो सकता है। फिर हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले, तो वारदात के जस्ट पहले ही ये सामने आता है कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट उसके घर के बाहर दिखाई देती है, जिसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर 3 लोग बाहर आ रहे हैं और अचानक उनके निकलने के 10-1 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो इट ऑल रेज सस्पिशन। उसके बाद जब हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया और इनके फ़ोन ज़ाहिर है बंद ही थे, और उसके बाद हमने मुरादाबाद में रेड करी और कई जगहों पे, फिर इसके बाद इन तीनों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जब क्रॉस किया गया, पूछताछ की गई और सीन ऑफ क्राइम को रिविजिट करके सारे एविडेंसेस फिर से एक नई लाइट में हमने देखे, तो सामने आया कि इन्होंने ये साजिश रची है, इन्होंने हत्या करी है और पूरा इस तरीके से सेटअप रचा है कि ये एक एक्सीडेंट लगे। क्राइम सीरीज़ वगैरह भी देखती है तो उसको एक आइडिया था कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। उसने उसमें अपने पुराने साथी एक सुमित कश्यप है, उसकी उसने मदद ली, जो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है। उसको जानकारी थी कि सिलेंडर को अगर चालू कर देंगे तो कितने टाइम बाद इसमें ब्लास्ट होगा। तो इन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेट करके मारा, फिर घी तेल लगा के उसमें आग लगा दी बॉडी में, और उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे सिलेंडर को पास में खोल दिया, रेगुलेटर को, जिससे जब ये निकले उसके बाद वहाँ पे फिर ब्लास्ट हुआ। और यहाँ पे वो जाने से पहले उसके लैपटॉप, हार्ड डिस्क वगैरह भी ले गए थे, जो कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की निशानदेही पे वो रिकवर भी कर लिए गए हैं। सर, कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है? मुरादाबाद से। सर, कितने आरोपी थे इनमें? एक महिला भी बताई जा रही है और एक, वो साइज फोरेंसिक साइंस की गलत छात्रा भी है। हाँ, एक लेडी है और 2 मेल हैं, 2 मेल, तीनों हमने अरेस्ट कर लिए हैं। सर, आरोपियों को क्या जेल भेज दिया गया है? हाँ सर, बिल्कुल आरोपियों को जैसे भेज दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद सर। फिलहाल कहते पूरे मामले की जो तफ्तीश है तिमारपुर थाना पुलिस कर रही थी और आरोपियों को अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कैमरामैन पवन शोर के साथ में अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली। तो देखिए किस तरीके से हत्या की साजिश रची गई, ये भी हमने आपको सुनवाया, जहां अब गुत्थी इस पूरे मर्डर केस की सुलझ चुकी है। वजह क्या रही, क्यों मर्डर किया गया, ये अभी जांच का विषय है। और ऐसे में लेकिन पुलिस के हाथ में ये बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं लगी है, क्योंकि बड़ा खुलासा है पुलिस ने यहाँ पर किया। ये लड़की जो आपको दिख रही है, ये साथ में ही रहा करती थी लिविंग में, और ऐसे में पूरी सुनियोजित तरीके से ये मर्डर का पूरा मामला सामने आया है, जहाँ बाकायदा प्लानिंग की गई थी, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो गांधी विहार का ये मामला है जहाँ ये मर्डर केस हुआ है और ऐसे में यूपीएससी की तैयारी वो छात्र कर रहा था। फिलहाल आरोपी अमृता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके साथ 2 और आरोपी हैं, यानी कि सुमित और संदीप, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार रुक कर लेते हैं अमित का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरीके से ये पूरा हत्याकांड को रचा गया ये तो आपने सुनवा दिया, लेकिन क्या अभी तक ये पता चला है कि क्या वजह रही है इस हत्याकांड के पीछे? जी, मैं आपको बता दूं, जो अमृता थी उसकी कहते कुछ वीडियो जो थी कहते वो जो जो रामकेश था उसके पास थी। उसी को रामकेश मीणा की जो कहते जो वीडियो थी। हेलो, ठीक है अमित, आवाज आ रही है? हेलो अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं दोबारा सवाल करिए सर मैडम। आपने सुनवाया कि किस तरीके से हत्या का पूरा ये रचना रची गई थी,
मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या अभी तक ये सामने आया है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही? जी मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं अमृता थी, उसकी कुछ वीडियो जो है राम केस के पास थी, उसको डिलीट करवाने के लिए अक्सर कहते हैं अमृता जो है उसको बोला करती थी, कहते हाँ ये मेरी वीडियो जो है वो डिलीट कर दे, लेकिन कहते हैं जो राम केस था वो उस वीडियो को डिलीट नहीं करता था। तो उसी को लेकर जो कहते हैं पूरा हत्या का जो खेल रचा गया, उसको कहते हैं इन्होंने कहते हैं 3 जनों ने हत्या का जो अंजाम देकर कहते हैं जो राम केस की हत्या की। ठीक है अमित, ये सुमित और संदीप का क्या रोल है इस पूरे हत्याकांड में? जी मैं आपको बता दूं, जो सुमित जो है वो कहते हैं अमृता का दोस्त है, और जो साथ में जो एक और जो उसका जो दोस्त है जिस हत्या को जो उन्होंने कहते हैं अंजाम दिया। ठीक है अमित, जिस तरीके की चीजें निकलकर फिलहाल सामने आ रही है, तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। वजह अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो लड़की थी अमृता, यानी कि उसके कुछ वीडियो थे और ऐसे में उसी के चलते ये पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया।